करुणा विकसित करी, क्षमा विकसित करी, तीसरा शब्द आचार्य ने लिया शांति विकसित करी, कि शांति भी विकसित करनी पड़ती है, आकुलता नहीं है, फिर जो होना होगा तो होगा भैया, मैंने जितना पुरुषार्थ कर सकता था कर लिया, इसके ज्यादा हो नहीं पा रहा। चौथा शब्द था उनका वैराग्य विकसित किया। इन चारों के बढ़ाने में साधु ऊपर उठ गया। अब ये जो साधु क्षमा से, शांति से, दया से, करुणा से और वैराग्य से विकसित है, ये विकसित साधु अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। आप भी प्रयोग करिएगा, मैं तो करता ही हूं। आचार्य जी ने कहा सप्त अक्षरी मंत्र है, 7 अक्षरों वाले मंत्र को आप सबको बीच में रखता हूं, आप भी उसका प्रयोग करेंगे, आपको आनंद आएगा। नमो अरिहंताणम, ये नमो अरिहंताणम शब्द है 7 अक्षर वाला है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं महाराज? 4 गुण को विकसित कर लीजिए। इन 4 गुण को, क्षमा को, करुणा को, शांति को, वैराग्य को विकसित करके जितना कर पाए उतना ही फलीभूत होगा, क्योंकि जितना दबाएंगे उतना ही नंबर आएगा। इस 4 को विकसित करके नमो अरिहंताणम शब्द में ध्यान में बैठ करके, कैसा ध्यान में बैठ करके दाहिने कान में, यहां पर आपको खुद कल्पना से णा लिखना है। यहां पे णा लिखा है, यहां पे मो लिखा है, णमो। फिर उसके बाद दाहिनी आंख में आ लिखा है, बाईं आंख में री लिखा है, णमो अरी। फिर यहां पर हंता, नाक के दोनों ऊपर कोने पे हंता, यहां पर णम। ये 5 अक्षरों को साधक जो है अपने चेहरे पर स्थापित कर लेता है, और ये अभ्यासजन्य प्रक्रिया है। इसमें जितना अभ्यास करते हैं उतना सत्व है, तेज है, बल है, मनोबल है, वचन वर्गणाएं हैं, प्रशस्त प्रकृतियां हैं, ये सब ध्यान के माध्यम से विकसित होती चली जाती हैं। अब जो साधु इस मामले में विकसित हो गया है वह आपके जीवन में शुभ लाता है। जिन्हें ध्यान में उतरने के साथ ही ध्यान में जाते हैं, णमो अरिहंताणम, ये इतने में विकसित है तो ये पूरा पूरा आभा मंडल ऊर्जा से आप्लावित हो गया। अब ये व्यक्ति जो कहेगा, जो सोचेगा, जो विचार करेगा, तो इसमें इन 7 अक्षरों के मंत्र के साथ 4 भावों को बढ़ा करके जो साधना के मार्ग पर मुनि उतरते हैं उनको ये 5 प्रकार की मति ज्ञान से उत्पन्न होने वाली रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। दूर स्पर्शनत्व रिद्धि, दूर श्रवणत्व रिद्धि, श्रवण इंद्री का कितना 12 योजन, दूर दर्शनत्व रिद्धि 47,000 योजन से कुछ ज्यादा। फिर घ्राण और चक्षुर इंद्री के वाले, घ्राण और रसना इंद्री में 9 योजन का प्रमाण स्पर्शनत्व को प्राप्त करके ये विकसित जीव जब कभी किसी के लिए अपने मंत्रों से शांति धारा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जब वे अपने कंठ से उस साधना के परिणाम स्वरूप, जब भी परीक्षण पर्व में साधना होती है, साधु उसके पहले अपनी साधना में उतर जाता है। वो कहता है इस बार बहुत अनजाने चेहरे आएंगे, उन अनजाने चेहरों को भी धर्म लाभ मिलना चाहिए। साधु को कल्याण मित्र कहा। वो अपनी साधना का पूरा अंश वचन वर्गणाओं के साथ में उतार करके सामने वाले को दे देता है। पूर्व में इसलिए बता रहा हूं कि आप भी अगर थोड़ी सी साधना करेंगे तो आपका भी असंतुलित जीवन संतुलित हो जाएगा। रात को 3 बजे उठिए। अरे महाराज 2:30 बजे तो सोता ही है, 2:30 बजे सोने वाला 3 बजे नहीं उठ सकता। एक समय होता है, आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे शाम होती है तो वॉइस वायलेंस कम होते 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 रात को 12 बजे तक आप देखेंगे कि जो झिंगुर होते हैं ना उनकी आवाज आती है, बाकी चीजें बंद हो जाती हैं, कुछ कुछ गाड़ियों की आवाज आती है। फिर जब ये 12 से और बढ़ता है 1, 1:30, 2 बजे तक आप देखेंगे कि आपको रात में कुत्ते भौंकने की आवाज आएगी। और इसके बाद 3 बजे के बाद 3 से 3:30 के बीच का एक ऐसा समय होता है जिसमें ना कुत्ता भौंकता है, ना कोई जानवर की आवाज आती है, ना किसी गाड़ी की आवाज आती है, बिल्कुल साइलेंस जोन रहती है। उस साइलेंस जोन में 3 से 3:30 के बीच में उठ करके गृहस्थ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोय सब्ब साहुणम, ऐसो पंच नमो यारो सब्ब पाप प्रणाशनो,
मंगलानंच सभ्य सिंह परम भवई मंगलम। इसके बाद चत्तारी मंगल पूरा पाठ, इसको सिर्फ 27 बार पढ़ता है। कितनी बार? सिर्फ 27 बार। जिंदगी के पन्ने पलटेंगे अगर आपको पलटना है तो। आपको समय देंगे आगम को, आगम आपका समय बदल देगा। आप समय को समय देंगे, समय आपका समय बदल देगा। आप नहीं देंगे तो भी मैं आपको आपके देने के योग्य बात रखूंगा। करना और नहीं करना आपके जीवन का खेल है। मुझको गुरुदेव ने दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। 27 बार चत्तारी दंडक के साथ नमोकार मंत्र का पाठ करके आधा घंटा ऐसे निकल जाता है और इतनी शांति महसूस होती है। उससे आपका क्षमा गुण, शांति का गुण, उसमें आपका करुणा भाव और वैराग, ये 4 चीजें विकसित होती हैं। फिर आप ध्यान की श्रेणी में, गुरुजी कहते थे जब आप ये प्रयोग कर लें, इसके बाद सबसे पहले जब आचार्य जी 15-15 माला देते थे प्रायश्चित की, तो आचार्य जी ने हम लोग को सिखाया कि प्रायश्चित की माला कभी भी दिन में नहीं फेरना है। प्रायश्चित की माला रात में फेरना है। कब? जब आप सुबह उठ गए हो सो करके, उसके बाद जब आपने ये पाठ कर लिया हो, उसके बाद प्रायश्चित की माला दो। तो रोज एक माला नमोकार मंत्र की प्रायश्चित की 15 दिन में दोगे तो रोज एक एक माला दोगे तो 15 दिन में 15 हो जाएगी। तो वो प्रायश्चित की माला देने के बाद प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण के बाद सामायिक करो, फिर स्वयं स्तोत्र का पाठ करो, उसके बाद उठ करके आ जाओ। तो ये जीवन शैली जो जीवन में बनी, तो आज बनते 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 इसको 20 साल निकल गया। कभी भी दिन के उजाले में प्रायश्चित की माला नहीं दी। जब भी उठा रात में एक माला प्रायश्चित की फेरी, रोज की एक ही देना है आपको, एक साथ 15 भी नहीं देना है, एक साथ 10 भी नहीं देना है। और कमाल कर दिया। उसके बाद जब ध्यान में उतरे तो ध्यान में जाकर के रामो अरिहंताडम, इस पे बैठ करके जब साधु ऊपर उठता है, तब उस साधु की वाणी पूरी दुनिया में कमाल करती है। श्रावक भी इसको प्रयोग को करता है। श्रावक भी विकल चारित्र का प्रयोग करके अपने घर के अंदर भी इस तरीके का जस कमा लेता है। उसको रिद्धि तो नहीं होती, लेकिन उसको सिद्धि हो जाती है। जैसे आपने देखा कुछ लोग होते हैं ना, जिनको कुछ भी देखो तो वो देख करके बता देते हैं। तो ये सिद्धियां भी होती हैं इस तरीके के प्रयोग करने पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए, तो बस एक ही बात कहूँगा, क्योंकि मेरा समय हो गया। विषय और था देने को, लेकिन समय की अपनी एक बाउंडेशन है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप वास्तव में आगम को समय दीजिए, आप इसको समझिए, आप इसको समझने के लिए किसी की मदद लीजिए। ये 3 चीजें आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी, और नहीं तो आप जिंदगी भर रोते रहेंगे। जैन कुल की पर्याय में आने के बाद भी अगर आप रोना रो रहे हैं, तो या तो आपको आगम की समझ नहीं है, या तो आप आगम का समय नहीं देते, या आप आगम समझने में किसी की मदद लेना नहीं चाहते। चौथा कोई भी आपका पतंग का रास्ता नहीं है। अपने आप को उठाइएगा, विकसित करिएगा। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।